जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोग भक्तिकालीन कवि सूरदास जी को अवश्य ही जानते होंगे। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के लिए न जाने कितने ही पद लिखे व गाए। वे 24 घंटे श्री कृष्ण भजन में ही व्यतीत किया करते थे। एक बार वे सत्संग के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, परंतु अपनी लाठी की सहायता से वे हर जगह पहुंच जाया करते थे। अब रास्ते में चलते चलते एक जगह वे अपने सत्संग के लिए अपनी लाठी की सहायता से जाने लगे। कुछ दूरी पर चलने पर एक छोटा सा गड्ढा उन्हें महसूस हुआ। उस गड्ढे से बचते बचते वे एक कुएं में गिर गए। ज्यों ही कुएं में गिरे, कुएं में गिरकर भी वे प्रभु का ही भजन गा रहे थे। इतने में प्रभु एक छोटे से बाल गोपाल का रूप धारण कर सूरदास की मदद के लिए आए। प्रभु तो अपने भक्तों को सदैव हर परिस्थिति में बचाने आते हैं, तो यहाँ भी वे एक बाल गोपाल का रूप धारण कर आए। उन्होंने सूरदास जी से कहा, बाबा अपना हाथ दीजिए, मैं आपको इस कुएं से बाहर निकालूंगा। सूरदास जी समझ गए, इस सुनसान वन में मेरे कृष्ण के अलावा मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता। सूरदास जी ने कहा कि मुझे तो नहीं दिखाई देता, बेटा तुम ही अपना हाथ आगे बढ़ाओ व मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उस बालक ने अपना हाथ बढ़ाया व सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाला। परंतु सूरदास जी जो महसूस कर रहे थे कि यही मेरे कान्हा है, यही मेरे श्री कृष्ण है, उन्होंने उस बालक का हाथ छोड़ने से मना कर दिया व कस कर पकड़ लिया। अब वह बालक बार बार चिल्ला रहा है कि बाबा हाथ छोड़िए, बाबा मेरा हाथ छोड़िए, परंतु बाबा हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वे जिद कर रहे हैं। इतने में राधा रानी भी वहां आ गई। बाबा समझ गए कि जहां मेरे कान्हा वहां राधा तो अवश्य ही आएंगी। उन्होंने राधा रानी के लिए भजन गाए, श्री कृष्ण के लिए भजन गाए। किसी प्रकार सूरदास जी ने गाते गाते कान्हा का हाथ छोड़ दिया, अर्थात उस छोटे से बच्चे का हाथ छोड़ दिया। अब श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, दूर हो जाओ, थोड़ा दूर बैठो, नहीं तो बाबा तुम्हें पकड़ लेंगे। छोड़ते नहीं हैं ये बाबा, कस कर पकड़ते हैं। राधा रानी कहने लगी कि नहीं, मुझे इनकी भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है, बाबा बहुत सुंदर पद गा रहे हैं। वे वहीं बैठी रही। जो ही बाबा ने भजन गाने बंद किए, तुरंत राधा रानी व कान्हा जी वहां से उठकर जैसे ही जाने लगे, बाबा ने राधा रानी के पांव पकड़ लिए। श्री कृष्ण राधा रानी को खींचने लगे कि किसी प्रकार यहाँ से निकलकर भागा जाए, नहीं तो बाबा जाने नहीं देंगे। खींचते खींचते सूरदास जी के हाथ में राधा रानी की पायल आ गई। राधा रानी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सूरदास जी को आंखों का उजाला प्रदान किया। अब सूरदास जी देख रहे हैं, उन्हें साक्षात राधा रानी व श्री कृष्ण के दर्शन हुए। दर्शन के पश्चात राधा रानी व श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि कुछ तो मांगिए बाबा, कोई वरदान मांगिए। सूरदास जी कहने लगे कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे फिर से अंधा कर दीजिए, मेरे नैनों की रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी वापस ले लीजिए, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य जिसे मैं आज देख चुका हूँ, इसके बाद दुनिया में कुछ और देखने की मेरी चाह ही नहीं है। राधा रानी व श्री कृष्ण
उनकी अनन्य भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हर परिस्थिति में प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए उसके आगे चलते हैं, तो किसी भी भक्त का किसी भी तरह अमंगल हो ही नहीं सकता। प्रभु भक्त का भाव देखते हैं कि भक्त किस श्रद्धा से उनका स्मरण कर रहा है। सूरदास को सुनसान वन में बचाने आए, इसी प्रकार अनेकों अनेक भक्तों को प्रभु ने हर परिस्थिति में उबारा। जय श्री राधे कृष्ण।